जिसने न्यू कहे थे मारे ताई का गणे लोग न्यू फेंका करते तुम बावड़े हो रही हो। और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के पैतृक गांव निंदाना में किसानों ने चकबंदी में हुए गोलमाल को लेकर नाराजगी जताई। इसको लेकर गुस्साए किसान गुहाना भिवानी मार्ग पर टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए। किसानों ने बताया कि चकबंदी का कार्य गांव में पूरा हो गया है। इसको लेकर अधिकारियों से चुनिंदा लोगों ने मिलकर चकबंदी में बहुत बड़ा घोटाला किया है। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ लोगों ने पैसे देकर अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके अच्छी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। इसमें लगभग 70% चकबंदी गलत हुई है। कुछ किसानों ने कहा कि उनकी 150 से 2 एकड़ जमीन रिकॉर्ड में गायब है, जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। इसको लेकर कई बार मुख्यमंत्री के पास शिकायत दे चुके हैं। वो रोहतक जिला उपायुक्त और महम एसडीएम को भी इस समस्या से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन इसका कोई भी समाधान नहीं हो रहा है। इसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पैतृक गांव निंदाना के लोगों ने रोड के किनारे टेंट लगाकर अस्थायी धरना दे दिया है। किसानों ने कहा कि पटवारी और संबंधित अधिकारियों के गोलमाल की जांच की जाए। जिन किसानों की जमीन गायब कर दी गई है उनको वापस दिलाई जाए। रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। महम से हमारे संवाददाता सुहन परमाणा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय किसान सभा का जिला अध्यक्ष, पहले तो मैं किसान सभा की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं, मीडिया कर्मी भाइयों का, जो कि इतनी ठंड में भी आप किसाना की मुसीबत में रोड के ऊपर आए। दूसरा ये है कि सरकार ने करवाई थी निंदाने गांव की चकबंदी। चकबंदी के माने होते हैं चेक को ठीक करना, किल्लाबंदी जिसको बोलते हैं, कुतरा के किले बनाना, रास्ते छोड़ना, उनकी जड़े जमीन है वह ठिकाने लाना। इन्होंने तो बिल्कुल धांधली कर रखी है। सबसे कसूती बात तो यह है कि जो जमींदार खेतीहर थे वह खेतीहीन बना दिए। एक एक किसान निंदाने में ईसा पा जाएगा जी की जमीन थी और आज उसकी जमीन नहीं है। कितने भी कोई नक्शे में यह बात बताऊनी नहीं है कि भाई इसकी जमीन गई कड़े। पटवारियां का, पर अधिकारियों का, प्रशासन का काम तो यूँ था। ये लगातार कई महीने हो गए 900 एप्लीकेशन कमिश्नर के जारी है। डीसी तो बार बार मिल लिया, जिसमें किसान सभा भी रोहतक की शामिल रही। प्रॉपर में भी पटवारी का नाम ता ही बता दिया, रिश्वत की उसने हाँ भर ली, बाई नेम लिख के दे रखे है। कमेटी का आगे, डेलीगेशन का आगे डीसी ने कह दे कि उसने गिरफ्तार करो और सस्पेंड करो, मुकदमा दर्ज करो उसके खिलाफ। डीसी तो बड़ा तो कोई अधिकारी रोहतक में नहीं होगा जिले का, उसकी बात भी कोई सच्चाई नहीं है। उसका आज तक आँच नहीं आली है। ना तो सस्पेंड होना था, बल्कि सस्पेंड की बजाय भी जेल में होना चाहिए था। यह अनरीति जो लोगों के साथ करी है या ऐसे नहीं है। यो धरना इतने चलेगा, इतने इन किसानों ने न्याय नहीं मिलता या इनकी चकबंदी नहीं पलटी जाती और किसानों का पेटा नहीं भरा जाता। यो आंदोलन आ रहे को नहीं रहा इस रोड पे। यो आंदोलन डीसी के भी जागा और डीसी को मजबूर भी करेगा, घेरे भी गए डीसी ने। और इसका चंडीगढ़ का नहीं भी मुंह होगा। या वह 24 है जो देवीलाल का कागजा था, चौधरी साहब का, उनका पड़पोता है आज इस महकमे का मंत्री है वो, जिसने इनके साथ यो अन्याय कर रखा। इतना भ्रष्टाचार हमने पहले कदे कोई से भी गांव की चकबंदी में नहीं देखा गया जो निंदाना की चकबंदी में देखा गया है। करोड़ों की रिश्वत का जो लेन देन हुआ है और वह अधिकारी आज बाहर शून्य आंडे हैं, खुले आंडे हैं। ये उससे भी बड़ा अपराध है। उनको खिलाफ मुकदमे दर्ज करके उनके अंदर करो और इनकी जो है या गिरदावरी जो है या दोबारा होनी चाहिए और इन किसानों का न्याय मतलब पेटा भरना चाहिए इनका। जब यो गांव इकट्ठा हो गई ये कहते हैं भाई ठीक है, नहीं तो इतना आंदोलन यो जारी रहेगा। और ये तई भी इनका हौसला कौन तोड़ देगा? जिसने न्योके थे अंग्रेजा से भी करड़ा बयान दिया करते, मोदी का कई और उल्टाए नहीं आया करता है। ये वह किसान है जो मोदी ने झुका के, हिटलर ने झुका के, जी का 56 इंच का सीना था उसने झुका के आज आड़े इस दरी के ऊपर बैठे। ये किसान है जो दिल्ली ने घेरे बैठे थे, ये आड़े दिन न्याय लेके जाएंगे। इनका भी यो जो कानून ने बना के चकबंदी करी है यो उल्टा ना उलेगा, उल्टा इतने ये हटेंगे नहीं किसान। हमारी किसान सभा इतने इनका आंदोलन जारी रहेगा। हमने रात ना आना पड़ो, दिन में आना पड़ो, जो ड्यूटी लाओगे ये किसान, हम उस पर खड़े उतरांगे, फूल चढ़ावांगे इनके फैसले के ऊपर। हमारी ये है। क्या नाम है? मेरा नाम फूल कुमार है। क्या समस्या की? समस्या यह है जी, हमारी ज़मीन में बहुत बड़ी धांधली कर रखी है। मेरे ऑन रोड
4.5 किले ज़मीन थे। अब वहाँ एक भी किला ज़मीन नहीं छोड़ रखा। जहाँ ज़मीन खराब थी, मारू थी, वो दूसरा खेत में चली गई। नाली भी दूसरी, मोरी भी, सब कुछ दूसरा। रजबा पर भी दूसरा लगा दिया, जहाँ कुछ भी ना होता। ठीक है जी। और दिलीप पटवारी ने व्यक्ति पहले ज़मीन बता भी दी थी, बोला ये आपकी ज़मीन है, एक साइड ये बता दी थी। फिर मैंने दोबारा पूछी, तो बोला पैसे लगेंगे, पैसे की डिमांड करी। मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरी ज़मीन नहीं छोड़ी वहाँ पर उसने। अच्छा, मेरा 10 किले ज़मीन थे, अब मेरा 8 किले ज़मीन है। 2 किले कहाँ गए पता नहीं। ठीक है जी। तो 2 किले ज़मीन है, पता नहीं कहाँ गई। ठीक है, 2 किले ज़मीन रुक जाए। तो जी 2 किले तो ज़मीन गई मेरी, और 4.5 किले ऑन रोड थे, वो चली गई। अब क्या मांगा? अब यही मांग है जी, जब तक हमारा मान ले गवर्नमेंट सुनाई नहीं करेगी, हम धरना धरी रखेंगे, यही रखेंगे। ठीक है। मेरी ज़मीन 4 साल हो गए, को नहीं बताते। 3 साल तो जमाए नहीं बताई, कल बताई थोड़ी ही, वह रहेगी जा बताई। हंडी का में DC का भी, मुख्यमंत्री दौर भी, सारे दौर हंडिया, कितने सुनाए नहीं। क्या मांग है अब आपकी? मेरी ज़मीन मन मिलनी चाहिए, जरा से उड़े वही मिलनी चाहिए मुझे। क्या लगता है कहाँ आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है? बस यही है मांग, मेरी मांग, मेरी ज़मीन मेरे तीन दे दो। अभी मिले नहीं रही, मेरी मोर बैठ दिए, मन आगे मिले नहीं रही कितने भी। तो इसमें किसकी लापरवाही, कौन कौन मिला हुआ है इसमें सरकार की है। पटवारी बता दी, पटवारी ने वह कितने बताई, 2-3 साल को कितने बता दें, वह कितने अरे भी पूरी नहीं हुई, खराब दी, फिर भी रहेगी, पूरी नहीं हुई। तो आज धरना बैठे हो, कब तक चलेगा धरना? धरना तो जब तक चला जब हमने अपना हक नहीं मिलेगा। आखातर बैठे हैं अपनी ज़मीन आतर। गांव निंदाना में 2006 से चकबंदी का कार्य शुरू हुआ। गांव की मांग थी कि हमारे नाले खाड़े रास्ते सीधे हों, और जो छोटे बड़े क्यार डबड़ी थी उनके किले बने। प्रशासन के साथ 2-3 बार मीटिंग करके सहमति बनी। गांव की इच्छा थी, और गांव ने पहले बताया और दर्शाया भी कि बस जो मालिक जहां बैठा है उसकी ज़मीन वहीं पे रहनी चाहिए। लेकिन लगातार जो समय गुजरता गया, प्रशासन ने मतलब गांव के साथ नाइंसाफ़ी करनी शुरू कर दी। इस दौरान काफ़ी बड़ी संख्या में किसानों को तकलीफ पैदा हुई, और जो भ्रष्ट टाइप लोग थे वो मालामाल होते चले गए। एक आदमी को जो विश्वेदार है उसको बेविश्वेदार किया गया। बीच में प्रशासन इन्वॉल्व हुआ। जो पहुंच के लोग थे वो सिफारिशों से प्रशासन को लेके कब्जे ले गए, लेकिन जिसका कब्जा छुटवाया उसको कहीं ज़मीन नहीं बताई गई। इससे बड़ा अन्याय और हो नहीं सकता। इन बातों लेके कई बार गांव इकट्ठा हुआ। SDM महोदय को, DC साहब को, कमिश्नर को, DRO को, इवन यहाँ तक के मुख्यमंत्री तक गांव 3-4 बार गया, लेकिन कोई सुनवाई कहीं नहीं हुई। आखिर मजबूर होके गांव ने ये फैसला लेना पड़ा। किसकी कमी रही? कमी प्रशासन की रही, और सबसे बड़ी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री, जो मुखिया कहे जाते हैं, उनकी ये कर्मस्थली और जन्मस्थली है। इससे मुख्यमंत्री महोदय भी बच नहीं सकते। जब उनके खुद के गांव में इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतने बड़े गवर्नर घोटाले हो रहे, बाकी की जनता क्या उम्मीद रखेगी? ये बहुत स्पष्ट तौर पर निंदाना का किसान कहना चाहेगा। तो कब तक चलेगा धरना? जब तक एक किसान को उसका हक नहीं मिल जाता तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। एक मिनट, क्या लगता है इस जो मामले में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? ये प्रशासन की कार्रवाई ये अधिकारी करेंगे। हमने न्यायिक जांच की मांग की है। निर्दोष को किसी को सजा ना हो और दोषी को बख्शा ना जाए। हम न्यायिक मांग करते हुए ये कहना चाहेंगे कि इसमें निष्पक्ष न्यायिक जांच करते हुए जो दोषियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जिनके हक छीने जा रहे उनको इज्जत और मान सम्मान के साथ उनके हक मिले। में जो 2006 से चकबंदी शुरू हुई थी, वर्तमान सरकार ने 2015 में इसको अमली जामा पहनाने का काम किया था।
और उस दौरान जो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की उसको उन लोगों को इंसाफ मिले उसके लिए हम आज ये जो है धरने की शुरुआत की गई है। इसमें एक भाई को तो जो अच्छी ज़मीन पर कम से कम 200-400 साल से कब्जे पे काबिज था उसको उठा करके एक ऐसी जगह दे दिया। उससे अच्छा तो अगर वो कहीं रेहड़ी लगा ले तो ठीक रहे। मैं खुद भी भुगत भोगी हूँ। मेरे राजावाड़ी सड़क पर है 100 बीघे 20 किलो का खेत है, 5 एकड़ की जो है फ्रंट है रोड के ऊपर, उसको कम से कम 3 एकड़ हटा करके 2 एकड़ फ्रंट पर रख दिया। तो ये बहुत किसकी लापरवाही है? ये प्रशासन की लापरवाही है, ये सरासर पटवारियों की लापरवाही है और जो कुछ सरकार के रसूखदार आदमी थी ये सब कुछ उनकी वजह से हुआ। तो लगभग कितने किसानों की ये समस्या है? ये गांव के 70% किसानों के साथ ये परेशानी है। क्या मानते हैं ऐसा क्यों किया गया? ये क्या कह सकते हो, तो प्रशासन वाले लोग जाने, एक दूसरे को इधर से उधर उठवाने के लिए ये जो है पूरा का पूरा खेल खेला गया।